हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक का मतलब होता है साम दाम दंड वैद। नेक्स्ट, ऑन द यूएस एंड ईरान टॉक्स, बात करते हैं यूएस और ईरान के बातचीत के। द 2015 एकॉर्ड, 2015 के एकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट होती है, मस्ट बी रिवाइव्ड, इसको हमें पुनर्जीवित करना चाहिए, इसको पुनर्जीवित करना चाहिए। टू प्रिवेंट ईरान गोइंग न्यूक्लियर, मतलब ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए 2015 के समझौते को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। द 2015 एकॉर्ड मस्ट बी रिवाइव्ड टू प्रिवेंट ईरान गोइंग न्यूक्लियर। नेक्स्ट, द यूएस एंड ईरान आर करेंटली एंगेज्ड, अभी उन दोनों एंगेज्ड है इन रियर हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी, इस डिप्लोमेसी में इन्होंने एंगेज्ड है। दे हैव हेल्ड 2 राउंड्स ऑफ टॉक, 2 राउंड की बातचीत हुई है इन मस्कट में, इन रोम, विथ ओमान एज द मेडिटर, इसमें मेडिटर है, बीच में है ओमान। अबाउट तेहरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। नेक्स्ट, द थर्ड टेक्निकल राउंड हैज़ बीन कन्फर्म, इसमें थर्ड टेक्निकल राउंड को कन्फर्म किया गया है। फॉर द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में इसके थर्ड टेक्निकल राउंड को कन्फर्म किया गया है। हाउएवर, हालांकि टेंशंस स्टिल रिमेन हाई, हालांकि टेंशन यहाँ पे बनी हुई है बिटवीन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इस्लामिक रिपब्लिक, इसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामिक रिपब्लिक के बीच में टेंशन बनी हुई है। नेक्स्ट, इट वॉज डोनाल्ड ट्रम्प, यही डोनाल्ड ट्रम्प थे। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म, उनके फर्स्ट टर्म के दौरान, हु सबोटेज मतलब तोड़फोड़ कर देना, डैमेज कर देना, ए फंक्शनिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट को उन्होंने तोड़फोड़ कर दी थी। दैट हैड सिग्निफिकेंटली कटेल ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, और कटेल का मतलब रोक लगाना, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट, ever since ईरान हैज़ एक्सिलरेटेड इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, ईरान जो है अपना न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया है। वाइल इट हैज़ नॉट येट डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यूक्लियर बॉम्ब, हालांकि उन्होंने इसको डिसाइड अब तक नहीं किए हैं न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए। मोस्ट असेसमेंट्स एग्री, लेकिन ज़्यादातर असेसमेंट जो है सहमत हुए हैं दैट इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू सो विद इन वीक्स, उन्होंने हफ्ते भर में भी इसका बनाने के लिए उनके पास कैपेबिलिटी है। Ever since Iran has accelerated its nuclear activities, while it has not yet decided to build a nuclear bomb, most assessments agree that it has the capability to do so within weeks. Next, at the same time में क्या हुआ, Iran's regional influence stands diminished as a result of Israel's attack on its so-called axis of resistance and other regional shifts such as the fall of Syria's Assad regime. Israel प्रेस कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि फॉर एन अटैक के लिए उन्होंने दबाव दे रहे हैं ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़,
ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक करने के लिए इसराइल ने प्रेसिंग करे। Israel is pressing for an attack on Iran's nuclear facilities, but Mr. Trump, according to American reports, has vetoed those plans for now. अब तक के लिए मिस्टर ट्रम्प ने इसमें वीटो लगा दिए हैं इस प्लान पर। नेक्स्ट, मिस्टर ट्रम्प ने अडॉप्ट किया, अपनाया है ए क्लासिक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, इस पारंपरिक नज़रिया अपनाया है। ही सेड ही वांटेड ए डील विद ईरान, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ईरान के साथ डील करेंगे, बट विथ वार्निंग के साथ, दैट इफ़ टॉक्स फेल, अगर बातें फेल हो जाती है, देयर वुड बी ए बॉम्बिंग, वहाँ बॉम्ब मारी भी हो सकती है, ऐसे उन्होंने चेतावनी दी है। नेक्स्ट, ही हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड ए मैसिव एरियल कैंपेन, उन्होंने मैसिव एरियल कैंपेन भी लगा दिया है, हवाई अभियान जो बोलते हैं, अगेंस्ट इवेंट्स ईरान अलाइन हॉस्टिस पे। नेक्स्ट, इन एडिशन, इसके अलावा द यूएस हैज़ रैम्प अप मतलब बढ़ाया है इट्स मिलिट्री presence in West Asia, besides moving B-2 bombers to the Indian Ocean region, all aimed at signaling to Iran that US threats should be taken seriously. उनका जो एम है, उन्होंने सिग्नल कर रहे हैं ईरान को कि यूएस का जो खतरा है वो सीरियसली लिया जाए। Next, but despite the combined military might of the US and Israel, any attack on Iran would be catastrophic. ये बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक है, विनाशकारी हो सकती है for regional security and global economy और regional security के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है। Next, Iran's nuclear facilities are scattered मतलब इधर उधर फैलना, अंडरग्राउंड, मेकिंग देम एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय, ये उनको नष्ट कराना बेहद मुश्किल है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट, इट वॉज प्रिसाइसली बिकॉज देयर वॉज नो वायबल मिलिट्री सोल्यूशन टू द ईरान न्यूक्लियर इशू दैट वर्ल्ड पावर चोज द path of diplomacy in 2015, a path Mr. Trump had abandoned. उन्होंने 2015 में तो छोड़ दिया था, इसको 2015 में उन्होंने सिलेक्ट किया था, चूज किया था इस रास्ता को, डिप्लोमेसी के रास्ता को, लेकिन 2018 में उन्होंने अबेंडन किया, छोड़ दिया, फॉर नो गुड रीज़न, इसके कोई ख़ास वजह से, बिना किसी खास वजह से उन्होंने छोड़ दिया था। Nevertheless, despite the challenges and geopolitical pressure, the recent initiation of talks by Mr. Trump and Iran opens a rare window of opportunity to resolve the issue once and for all. For diplomacy to succeed, the US should act as a responsible global power that is committed to preventing weaponization of Iran's nuclear program rather than as a partisan patron seeking to destroy Iran on Israel's behalf. Iran, for its part, has signaled that it was open to scaling back its nuclear activities in exchange for the removal of sanctions and threats. The 2015 agreement, which limited Iran's enrichment capabilities and uranium stockpiles, could serve as a reference point for a deal if talks progress constructively.